ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए दीपावली के पूजन से रिलेटेड विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैंने अपने कई पूर्व वीडियो में आपको लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय प्रयोगों के बारे में बताया है और पिछले साल जब दीपावली आई थी तब मैंने खुद पूजन करके आपको दीपावली पर किस प्रकार से आप लक्ष्मी पूजन करें उसकी पूरी व्याख्या की थी। आज मैं आपको वर्बली बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर में बैठकर दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी और किस तरीके से आपको विधि विधान से सिस्टमैटिक ढंग से दीपावली का पूजन करना चाहिए। अब सबसे पहले हम दीपावली के दिन अपने घर को साफ सुथरा कर लें। 3 आपको बाजोट लेने हैं जिसे हम पाटिये भी कहते हैं, जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी को हम विराजमान करते हैं, मातृका बनाते हैं और नवग्रह बनाते हैं। तो 3 ऐसे आपको बाजोट एकत्रित कर लेने हैं। एक बाजोट पे सफ़ेद कपड़ा और माँ लक्ष्मी के बाजोट पे लाल कपड़ा और मातृका के बाजोट पे पीला कपड़ा आपको बांध देना है। मैंने अपनी सभी पूजाओं में ये विधि अपनाई है और आप हमारे उन वीडियोस को भी जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ में स्क्रीन पे जो पिक्स आपके सामने आ रही है उस हिसाब से आप इस पूजन को व्यवस्थित कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं सामग्री के बारे में आपको बता रही हूँ। तो ये कपड़े एकत्रित कर लें, बाजोट एकत्रित कर लें, एक कलश आपको स्थापित करना है जिसे हम रुद्र कलश कहते हैं। उसके लिए आपको तांबे का लोटा लेना पड़ेगा, साथ ही एक नारियल, जो सूखा हुआ नारियल होता है जटा वाला, वो लेना पड़ेगा और अशोक के पत्ते या पीपल के पत्ते अगर हो तो वो लेने आपको एकत्रित करने हैं। इसके अलावा लक्ष्मी प्रदायक जो भी सामग्री आपके पूजन स्थल में है, जैसे एकाक्षी नारियल, लक्ष्मी चरण पादुका, दक्षिणावर्ती शंख, स्वास्तिक, माँ लक्ष्मी की मूर्ति, अगर गज लक्ष्मी की मूर्ति है हाथी पर विराजमान तो और भी अच्छा, मेरु श्री यंत्र, स्फटिक की माला, कमल गट्टे की माला, गोमती चक्र, हकीक पत्थर और हमारे द्वारा भी कुछ पूजन पैकेट तैयार किए गए जिसमें विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की सामग्री डाली गई है जो कि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप उन पूजन पैकेट का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सामग्री सब इकट्ठी कर लीजिए, साथ ही कुमकुम, रोली मोली, चावल, ये सभी तो पूजन में लगते ही हैं। साथ ही मैन माली भी छोटे जो लक्ष्मी जी का विशेष प्रसाद होता है और दीपावली के दिन हम चढ़ाते हैं, वो ऋतुफल होने चाहिए और कमल का पुष्प विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है दीपावली के पूजन के समय, वो भी आप ले लें और गुलाब की एक माला माँ लक्ष्मी के लिए और गुलाब के फूल। ये सभी सामग्री आप दीपावली के दिन से पहले इकट्ठा कर लें, व्यवस्थित कर लें। अब दीपावली पूजन में सबसे पहले हमें गणपति जी का पूजन करना होता है। गणपति जी की मूर्ति और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को एक साथ बीच के मध्य के बाजोट में बिठाएं और इन दोनों की मूर्तियों को स्थापित करें जिस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए। एक बाजोट के ऊपर आपको जो कि पीले कलर का कपड़ा बिछा हुआ बाजोट होना चाहिए, उस पर मातृका बनी हुई होनी चाहिए जिसमें 16 देवियां होती है और मातृका को गेहूं के द्वारा या चावल के द्वारा आप बना सकते हैं। 16 खंड होते हैं और उसमें 16 सुपारियां रखी जाती है, वो मातृका बना लें। 9 ग्रह आपको बनाने हैं जिसमें चावल के ऊपर 9 सुपारियां आप व्यवस्थित रूप से रख दें और 9 ग्रह के पास ही आपको एक रुद्र कलश स्थापित करना है जिस पर आपको तांबे का लोटा, उसमें थोड़ा सा जल भरा हुआ हो, उसमें फूल डाल दें, उसके ऊपर नारियल सूखा हुआ, उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर मौली से उसे बांध दें नारियल को और पहले अशोक के पत्ते उस कलश पर रखें और उसके ऊपर वो नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर अगर आपके पास में हो तो पीताम्बर रखना चाहिए, आपके पास में हो तो रुद्राक्ष की माला रखें, वरना आप नारियल ऐसे भी स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो होगी स्थापना।
लक्ष्मी पूजन से पहले आप ये स्थापना कर लीजिए गोधूली बेला में। लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त मैं आपको अलग से दूंगी, अलग से उसका वीडियो दूंगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको महालक्ष्मी पूजन से रिलेटेड, दीपावली से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही महालक्ष्मी प्रयोग रोज मैं डेली राशिफल के माध्यम से भी ला रही हूँ, तो इन प्रयोगों का भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको गणेश जी का आह्वान करना है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है और किसी भी पूजा में सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है, तभी वो पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो गणेश जी का आह्वान करें, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद में आप गणेश जी को पंचामृत से, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर हो, इन 5 चीजों से पंचोपचार पूजा आपको उनकी करनी है, अभिषेक करना है। उसके बाद में धो पोंछ के शुद्ध जल से नहलाकर और उनके ऊपर कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल अर्पित करते हुए उन्हें माला पहनाए। गणेश जी का आह्वान हो गया। उसके बाद में हमें आह्वान करना है मातृका का, जिसमें 16 देवियां होती है, उसमें आपकी कुल देवी भी शामिल होती है और एक छोटे से गणपति जी भी सुपारी के रूप में उन 16 मातृकाओं के बीच में लगाने होते हैं। अब आप 16 मातृका का आह्वान करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, उनकी विधि विधान से पूजा करें और अपनी कुल देवी का ध्यान जरूर करें। और अगर आपको अपनी कुल देवी का मंत्र याद है तो उस मंत्र की एक माला जरूर करें। उसके बाद में आपको नवग्रह देवताओं का आह्वान करना है। उसमें 9 ग्रह आते हैं, सूर्य, केतु, शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र, ये सभी, राहु, ये सभी नवग्रह देवता हैं और इन नवग्रह देवताओं के बिना भी हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इनका आह्वान करें और इनको प्रणाम करें। अक्षत, पुष्प, अबीर, गुलाल, ऋतुफल, प्रसाद इनको भी चढ़ाएं। उसके बाद में रुद्र कलश का आह्वान करना है। रुद्र कलश का तात्पर्य होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश से, कि ये कलश 3 हमारे त्रिदेव जो हैं उनके लिए स्थापित किया जाता है। हम सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, तो त्रिदेवों के बिना हमारी पूजा वैसे भी अधूरी है। तो रुद्र कलश की पूजा विधि विधान से करें। उसके बाद जब सभी देवी देवताओं का आह्वान हो जाए तब माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं, पहले गंगा जल से, फिर उसको बाद में उनको एक परात या आपके पास में जो भी बड़ा पात्र हो उसमें रखें उनकी मूर्ति को। साथ में अगर हो सके तो आप श्री यंत्र और लक्ष्मी प्रदायक जो भी सामग्री है उसको भी उसके साथ आपको रखना है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी को पंचामृत से, पहले दूध से अभिषेक करें, फिर दही से, फिर शहद से, शक्कर से और घी से अलग अलग अभिषेक करने के बाद में इन सभी चीजों के से मिश्रित जो पंचामृत बनता है उससे फिर माँ लक्ष्मी का पुनः अभिषेक करें। विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन के बाद में आपको उनको भी अपनी जगह पर स्थापित गणेश जी के पास में कर देना है। धो के, शुद्धिकरण करके, पोंछ के, उनको वस्त्र आदि पहना के, उनके ऊपर कुमकुम का तिलक लगा के, नैवेद्य चढ़ा के उनको गणेश जी के पास में स्थापित कर दें। फिर आपको एक अखंड दीपक भी अपनी पूजा में जरूर जलाना है, जो कि रात्रि भर जलते रहना चाहिए और ये दीपक घी का दीपक होना चाहिए। तो एक घी का बड़ा दीपक जलाएं और उस दीपक की भी आप पूजा करें। जब आप माँ लक्ष्मी की आरती उतारें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें, उससे पहले घंटा पूजन भी होना चाहिए। फिर आपके घर में जो भी बही खाता है, जो रजिस्टर है जिसमें आप अपना हिसाब लिखते हैं, या महत्वपूर्ण जो भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसमें आप अपना काम करते हैं, उनका पूजन भी आपको करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि देखिए, दीपावली से दीपावली 1 वर्ष हम मानते हैं और ये बड़ा ही शुभ दिन होता है। इस दिन हमारी जो भी मुख्य चीज़ें हैं, जो भी हम हिसाब किताब रखते हैं, माँ लक्ष्मी का धन से संबंधित कोई भी लेखा जोखा हमारा रखा जाता है, उनका पूजन करना बेहद आवश्यक है। इससे माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती है। फिर दवात का पूजन भी आपको जरूर करना चाहिए। जब आप माँ लक्ष्मी को अभिषेक करें उन पर, तब आपको दक्षिणावर्ती शंख का भी उपयोग करना है। उसकी भी आपको पूजा आराधना करनी है, माँ लक्ष्मी के पास में उनको विराजमान करना है। अगर आपके पास में माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो देखिए, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा आराधना करें, इससे माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। तो ये पूजन की विधि विधान से पूजा हो गई। उसके बाद में श्री सूक्त का पाठ अंत में जरूर करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी की नामावली का
पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर आप कोई ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है, तो दीपावली के इस माँ लक्ष्मी पूजन के अवसर पर आप उस मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि सबसे ज्यादा सिद्ध रात्रि मानी गई और इस रात्रि जो व्यक्ति सो जाता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ये सोने की रात्रि नहीं है, ये जगकर माँ लक्ष्मी की साधना करने की रात्रि है। तो यदि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त रात्रि दीपावली की है। आप उस मंत्र का जितनी भी बार उच्चारण करेंगे उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा और वो मंत्र स्वयं ही उस रात्रि पर करने से सिद्ध हो जाएगा। तो ये विधि विधान है। पूजा के बाद में आपको माँ लक्ष्मी को नैवेद्य जरूर चढ़ाना है। खीर का अगर हो सके तो नैवेद्य चढ़ाइए, वरना मावे या दूध से बनी हुई मिठाई का नैवेद्य माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। घर के चारों कोनों में आपको दीपक दीपावली की रात्रि में जरूर लगाने हैं। एक चौमुखा दीपक घर के दक्षिण दिशा में और मुख्य द्वार के पास बाहर की तरफ जरूर रखें। इसे हम यम का दीपक कहते हैं। तो ये विधि विधान से अगर आप दीपावली का पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। और दीपावली की पूजा की रात्रि ये पूजा आपको उठानी नहीं है, जैसे पूजा है वैसे ही रखनी है। दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजा हो उसके बाद में आप इस सामग्री को इकट्ठा कर लें। चावल पक्षियों को डाल दें, गेहूं गाय को या जानवरों को डाल दें, पक्षियों को डाल दें, और नैवेद्य या गुड़ आपके पास में जो भी वो घर के सदस्यों में भी बांटें, जरूरतमंद व्यक्ति को भी दें। ब्राह्मण के लिए वस्त्र मिठाई जरूर आपको निकाल देने चाहिए और वो भी दूसरे दिन आप ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ में भेंट करें। साथ ही ये जो लक्ष्मी प्रतीक, जो गोमती चक्र, हकीक पत्थर, सुपारी, अष्टगंध, गुंजा, ये सब जो माँ लक्ष्मी के प्रतीकों की जो सामग्री है उसको एक लाल कपड़े में लपेटकर आपको दूसरे दिन अपनी तिजोरी में रख देना है। फिर दीपावली से दीपावली ये सामग्री चेंज होती रहेगी। तो ये है माँ लक्ष्मी के दीपावली पूजन की पूरी विधि। आप स्वयं माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये मैंने विधि बताई, अगर उस हिसाब से अगर आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का निश्चित रूप से आप पर आशीर्वाद रहेगा। पर किसी भी कारणवश यदि आप पूजन करने में असमर्थ हैं, कई बार हम सही विधि विधान नहीं जान पाते, अब मैंने आपको विधि बता दी पर मंत्रोच्चारण अगर आप नहीं जान पाते तो आप हमारे द्वारा भी महालक्ष्मी पूजन के द्वारा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दीपावली के दिन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस बार हमने आपकी ही सुविधा के लिए दीपावली पर 2 मुख्य पूजाओं का आयोजन किया है। पहली पूजा होगी धन त्रयोदशी के दिन। इस दिन गणेश, क्योंकि 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत इस दिन हो जाती है, तो गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हमें लेना आवश्यक है। क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। अगर हम निरोगी रहेंगे तभी हम हमारे जीवन में सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। तो धनतेरस की पहली पूजा होगी और दूसरी पूजा दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन के द्वारा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की रहेगी। तो आइए इस दीपावली आप और मैं, हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम वैदिक मंत्रोच्चारण से, पंडितों के द्वारा विधि विधान से इस पूजा को संपन्न करें ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद बना रहे और उनकी कृपा प्राप्ति आपके जीवन में बनी रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय माँ लक्ष्मी।